औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to my channel Ugly Duckling. Myself Rubina Hamid Shikalgar, my school Anjuman Khairul Islam Urdu High School Satara. This is my English book 5, George Washington Carver. A man in Alabama had gone out for a walk. Suddenly, his foot slipped over the mud on the road. His clothes were splashed with mud. He took out his handkerchief and began to clean his clothes. He wiped off all the mud, but he saw that there were stains on his clothes, and what's more, the stains were blue. The handkerchief, too, had turned blue. He washed off the handkerchief, but the blue stains were still there. They could not be washed off. अलबामा में एक शख्स सुबह चहलकदमी के लिए निकला था। अचानक उसका पांव रास्ते पर कीचड़ में फिसल गया। उसके सारे कपड़े कीचड़ से सन गए, खराब हो गए। उसने अपना रुमाल निकाला और कपड़ों को साफ करने लगा। जल्दी उसने सारा कीचड़ कपड़ों से पोंछ दिया, लेकिन उसने देखा कि उसके कपड़ों पर कुछ धब्बे आ गए हैं। और क्या, ये धब्बे नीले रंग के थे। उसका रुमाल भी नीला हो गया था। उसने अपना रुमाल धोया, लेकिन वो नीले धब्बे नहीं गए, नहीं जा सकते थे, उनको धोया नहीं जा सकता था। This man was no ordinary man. He was George Washington Carver, the famous scientist. A true scientist wants to study everything, even mud stains. Carver rushed to his lab and tasted the mud stains and the soil. After many tests, he learned how to make good quality blue paint from the soil. A church in that town needed paint. Carver's students painted the church with this lovely blue paint. No one could believe that the paint was made from the soil under their feet. ये शख्स कोई मामूली शख्स नहीं था। ये जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर था, एक मशहूर साइंसदान और एक सच्चा साइंसदान हर एक चीज की तहकीकात करना चाहता है, उसका मुताला करना चाहता है, फिर चाहे वो मिट्टी के कीचड़ के धब्बे ही क्यों न हो। कार्वर अपनी तजुर्बागाह की तरफ दौड़े ताकि वो उन कीचड़ के धब्बों और उस मिट्टी की जांच कर सके। कई जांच करने के बाद उन्होंने ये जाना कि कैसे उस मिट्टी से उम्दा म्यारी ब्लू रंग बनाया जा सकता है। उस वक्त उस गांव में एक चर्च था जिसे रंग देने की जरूरत थी। कार्वर के तालिबे इल्मों ने उस चर्च को इस प्यारे से ब्लू यानी नीले रंग से रंग दिया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये चर्च इतना प्यारा लग रहा है। उनके पांव के नीचे जो मिट्टी है उससे ये ब्लू रंग यानी ये नीला रंग बनाया गया है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर was born in 1861. His parents were slaves. His family worked on a farm in America. He lost both his parents when he was still a baby. Carver loved plants even as a child. He cared for them.
He understood what the plants wanted, what was wrong with them. Soon, people around the farm began to call the young boy plant doctor. जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर 1861 में पैदा हुए थे। उनके वालिदैन गुलाम थे। उनके खानदान के लोग अमेरिका में एक खेत में काम करते थे। अभी वो छोटे ही थे कि उन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया। बचपन ही से कार्वर को पौधों से बहुत मोहब्बत थी। वो उनका ख्याल रखते थे। वो समझते थे कि पौधों को क्या चाहिए। उन्हें समझ आता था कि पौधे क्यों मुरझा रहे हैं, उनके साथ क्या गलत हो गया है। जल्द ही उनके खेत के एतराफ के लोग इस छोटे लड़के को प्लांट डॉक्टर यानी पौधों का डॉक्टर बुलाने लगे। यंग कार्वर wanted to go to school and then college, but he was a black boy. Many schools and colleges in those days did not take black students. Carver did not lose heart. He went from place to place. He found a college where he could study. He studied hard and became a scientist. छोटा कार्वर पढ़ना चाहता था। वो स्कूल और कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन वो एक सियाह फाम लड़का था। उन दिनों कई स्कूल्स और कॉलेजेस सियाह फाम बच्चों को दाखिला नहीं देते थे, लेकिन कार्वर ने हिम्मत नहीं हारी। वो जगह जगह गया। आखिर उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। उसने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और एक साइंटिस्ट बना। After a few months, Carver went to teach at the Tuskegee Institute in Alabama. This institute was for black students. Carver worked there all his life. कुछ महीनों बाद कार्वर टस्कीगी इंस्टीट्यूट अलाबामा में पढ़ाने के लिए एक टीचर की हैसियत से गए। ये तालीमी इदारा सियाफाम बच्चों के लिए था। कार्वर ने अपनी सारी जिंदगी यहीं काम किया। On the first day, Carver told his students, "Let us start a new project today. We will all go out and collect cans, bottles, boxes, pots, and pans which people have thrown away. From these, we will make simple instruments and set up our laboratory." And soon Carver set up his laboratory. In this laboratory, he found new uses of these useless things. He showed his students that one does not have to spend a lot of money to do great things. पहले ही दिन कार्वर ने अपने तालिबे इल्मों से कहा कि चलो एक नया मंसूबा तैयार करते हैं, एक नए मंसूबे की शुरुआत करते हैं। बाहर चलते हैं और बाहर से कैन्स, बोतल्स, बॉक्सेस यानी डब्बे और तरह तरह के बर्तन जो लोगों ने फेंक दिए हैं ये सोचकर कि वो बेकार हैं, वो सब जमा कर कर लाते हैं और उससे आसान आलात हमारी लेबोरेटरी के लिए बनाते हैं और एक लेबोरेटरी को सेटअप करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं। और जल्द ही कार्वर ने अपनी तजुर्बागाह तैयार कर ली। इस तजुर्बागाह में उन्होंने ढूंढ लिए उन सारी बेकार सी चीजों के नए नए इस्तेमाल जो लोगों ने बेकार समझकर छोड़ दी थी। उन्होंने अपने तालिबे इल्मों को ये बता दिया कि इंसान को कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। Carver wanted to help the poor farmers who had small farms
in Alabama. He showed them how to get good crops. These farmers grew plants like cotton because there was profit in it, but cotton made the soil poor. Carver told them to grow crops like peanuts and beans. These crops made the soil rich again. The farmers got very good crops. In fact, the crops were so good that the farmers did not know what to do with so much of them. कार्वर गरीब किसानों की मदद करना चाहते थे जिनके पास छोटे खेत थे अलाबामा में। कार्वर ने उन्हें बताया कि वो कैसे अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। ये गरीब किसान कपास का पौधा उगाते थे इसलिए क्योंकि उसमें ज्यादा मुनाफा था, लेकिन कपास के पौधे से उनकी जमीन बंजर हो जाती थी, उसकी जरखेजी कम हो जाती थी। तो कार्वर ने उन्हें बताया कि उनको मूंगफली और सोयाबीन के पौधे उगाने चाहिए, उसकी खेती करनी चाहिए। ये पौधे मूंगफली और सोयाबीन के पौधे उनकी जमीन की जरखेजी लौटा देंगे। किसानों ने ऐसे ही किया और उनको बहुत अच्छे नतीजे सामने आए, बहुत अच्छी फसल मिली उनको। दरअसल इतनी अच्छी फसल मिली कि किसानों के समझ में नहीं आ रहा था कि अब इतनी अच्छी फसल के साथ वो क्या करेंगे। Again, Carver went to work. He began to look for new uses for these plants. Can you imagine how many uses he found? From peanuts, he made sugar, ink, boot polish, colors, soap. कार्वर दोबारा काम में जुट गए। उन्होंने इन फसलों के नए नए इस्तेमाल खोजे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितने इस्तेमाल ढूंढे? उन्होंने मूंगफली से शक्कर, स्याही, बूट पॉलिश, रंग, साबुन बनाए। पेपर, टाइल्स, बटर, प्लास्टिक, मिल्क, as many as 300 things. From sweet potato, he made as many as 118 things. Soon, these crops were in great demand and the farmers were happy. कागज, फर्शियाँ, मक्खन, प्लास्टिक, दूध और ऐसे ही 300 चीजें उन्होंने मूंगफली से बनाई और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी या जिसे आप रतालू कहते हैं उससे उन्होंने 118 चीजें बनाई और जल्द ही इन तमाम फसलों की खूब मांग होने लगी। किसान बहुत खुश हो गए। This great scientist died in 1943. The place where he worked is now turned into a museum. ये अजीम साइंसदान 1943 में फौत हो गए। वो जगह जहां उन्होंने ताउम्र काम किया उस जगह को अब एक अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है। Keep trying, keep learning, keep experimenting. Do like and share my videos and subscribe my channel. सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए, नए नए तजुर्बात करते रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।